गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं साइंस में आपको पढ़ाऊंगा सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सौर परिवार। ठीक है, तो सौर परिवार किससे मिलकर बना है? सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड है उन सब से मिलकर क्या बना है? सौर परिवार बना है। ठीक है, तो सौर परिवार में क्या होता है? सूर्य हो गया और जो खगोलीय पिंड उसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। वो खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? पहले हो गया क्या? ग्रह और धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं। इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है? सौर परिवार। तो ग्रह कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिगर में। अब देखो बच्चों, ये है सूर्य। क्या है? सूर्य। और ये उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो क्या है? बुध, मरकरी। ठीक है, और उसके बाद है शुक्र, जिसे क्या कहते हैं? वीनस या चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको, समझ गए? उसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें अभी तक जीवन का अस्तित्व है। ठीक है, जहाँ पे जीवन है, समझ गए ना? पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह का अभी तक ये पता नहीं है कि वहां पे जीवन का अस्तित्व है। ठीक है ना? पृथ्वी के बाद मंगल, इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी के लगभग 1300 गुना ज्यादा बड़ा है। समझ गए? कितना है? 1300 गुना ज्यादा बड़ा है पृथ्वी। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है, जो वेट है, वो पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज्यादा है। समझ गए? उसके बाद है शनि, फिर है अरुण, यूरेनस, और लास्ट है वरुण। अब तुमने सुना होगा कि पृथ्वी को अगर हम ऊपर से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो वो किस तरह दिखाई देता है? नीला हरा। नीला हरा दिखाई देता है ना? तो उसका क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, जिसके कारण जो है तुम्हें समुद्र अगर किसी ने समुद्र देखे होंगे तो वो हमें किस तरह दिखाई देते हैं? नीले। उसका भी कारण वही है कि जो पानी में क्या हो जाता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ गए? अब है जो मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस है। क्या है? स्पेस है बहुत ज्यादा। तो वहां पे जो है क्षुद्र ग्रह भी। क्या है? क्षुद्र ग्रह। जो ये क्षुद्र ग्रह भी किसके? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ये ग्रह लगाते हैं ना। जैसे और ग्रह जो हमारे हैं वो सूर्य के परिक्रमा करते हैं ना, उसी तरह से जो क्षुद्र ग्रह हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। समझ गए? अब आप चलते हैं हम धूमकेतु। तो धूमकेतु वो भी सूर्य के परिक्रमा करते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन तो धूमकेतु के बारे में बताया गया है कि वो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। समझ गए? और हो गया तुम्हारे क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं? वो भी उसके बता दिया मैंने कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब है उल्काएं। ये सब क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब उल्काएं होती हैं, तुमने देखा होगा, कभी देखो टूटता हुआ तारा नजर आती है, बोलते हैं टूटता हुआ तारा है, दिखाई देता है आसमान में कभी? तो वो क्या है? उल्काएं
ठीक है। और उल्काएं पर जो है जब क्योंकि सूर्य के नजदीक आती हैं तो उसमें क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती हैं। लेकिन कुछ उल्काएं वाष्पित होने से पूर्व, पूर्ण तरह वाष्पित होने से पूर्व भी कहा जाती है, धरती पर आ जाती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं उन्हें? उल्का पिंड। आप देखो जैसे ये जो ग्रह हैं इनके कुछ प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, समझ गए? जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है ना, उसी तरह से जो चंद्रमा है वो क्या करती है, पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का उपग्रह। जब चंद्रमा तुमने रात को देखा होगा चमकता है ना, हालांकि उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे सूर्य की अपनी एनर्जी है, अपनी लाइट है ना, उसी तरह से चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती है। वो किससे चमकता है? सूरज से। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा जो है वो चमकता है। रात को दिखाई देता है ना चमकता हुआ। हाँ, जबकि तारे जो दिखाई देते हैं रात को टिमटिमाते हुए, उनकी अपनी चमक होती है, उनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सूर्य की अपनी लाइट होती है। समझ गए? तो सूर्य हमारा ऐसा एक सोर्स है एनर्जी का, सबसे बड़ा स्रोत है। किसका? ऊर्जा का। समझ गए? अब तुम देखते होंगे अगर एक दो दिन जो है धूप नहीं आती है तो स्थिति थोड़ा खराब से हो जाती है ना। हाँ, तो उसका कारण वही है। ठीक है, अब कुछ उपग्रह जो हैं वो मानव निर्मित भी है। कुछ उपग्रह क्या है? मानव निर्मित भी है, जिनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, तो इसमें से जो मानव निर्मित उपग्रह हैं इनको स्पेस में भेजा जाता है और वो हमें क्या देती है? सूचनाएं देती है। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा आजकल दूर संचार का हो गया, रेडियो का हो गया, टीवी का हो गया, या हमें पता तो हमारे वैज्ञानिक जो बताते हैं ना कि भाई मौसम जो है ऐसा रहने वाला है, या कल बारिश होने वाली है, या परसों बारिश होने वाली है, तो ये सूचना हमें कहाँ से मिलती है? सैटेलाइट से, जो अपने सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है, उनसे हमें क्या मिलती है? इस तरह की सूचनाएं। ठीक है, तो कृत्रिम जो उपग्रह है वो सबसे पहला था आर्यभट्ट, जिसको सबसे पहले स्पेस में भेजा गया था। समझ गए? आर्यभट्ट जो है वो क्या है? सर्वप्रथम भेजा गया कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी सैटेलाइट भेजे गए हैं, जिनमें इनसैट है, IRS है और एडुकेट। ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो सौर परिवार के बारे में आपको जानकारी मिली होगी काफी कुछ। ठीक है, थैंक यू।